नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन लाइनर्स। 100 क्वेश्चन वन लाइनर के 100% इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आने वाले समय में कभी भी एग्जाम्स की क्लियर डेट आ सकती है कि कब से होने वाले हैं, तो अब रिवीजन मस्ट है, तभी तैयारी ज़बरदस्त है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत हमारी है और सफलता आपकी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। 100 क्वेश्चंस का अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो संविधान वर्ड जो है उसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। उमारो सिस्सोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उमारो सिस्सोको गिनी बिसाऊ देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अर्थात अपस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था? तो नागालैंड में इस कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं? तो भारतीय रेलवे ने 6 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है? तो इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से 4 लोगों को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? तो यूनिसेफ की जानकारी के अनुसार भारत में 2020 के नववर्ष के अवसर पर सबसे ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीआरडीओ की कर्नाटक में 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी को 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया है? तो भारतीय रेलवे ने 139 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर रेलवे से जुड़ी सभी सुविधाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं के लिए सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, या दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश परिवहन के द्वारा सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस सौम्या को हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में 1917 नामक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कितने मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30। केंद्र सरकार द्वारा 30 मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए
दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। किस दिन सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती 3 जनवरी 2020 को सेलिब्रेट की गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो कोआला नाम का जीव, जो कि अधिकतर पेड़ों पर ही रहता है और देखने में छोटे भालू जैसा लगता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से इस वन्य प्रजातीय जीव की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो भारत के कर्नाटक राज्य में पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? तो ईरान देश में हाल ही में कुछ समय पहले 737-800 विमान क्रैश हो गया, जिसमें उसमें सवार सभी लोग मारे गए। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया? तो ईरान ने अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित किया है। किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? तो भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भारत के बांग्लादेश, जो कि पड़ोसी देश है, इसने अपने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जसविंदर बिलान को भारतीय मूल की लेखिका हैं, इनको यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को नए नए इन्वेंशन के बारे में नई जानकारी से रूबरू कराया जाएगा। उनके लिए एक प्रकार से कहेंगे तो उनके मस्तिष्क में अच्छी चीज़ों का विकास हो सके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और ये गुजरात में स्थापित करने की बात हो रही है। बाल नवोन्मेष केंद्र मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को वो सीखें, उसको सिखाने के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था? तो ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू के निर्देशक कौन हैं? तो राहुल ढोलकिया मिताली राज की बायोपिक बना रहे हैं, जिसका शीर्षक है शाबाश मीठू। मिताली राज कौन सा, क्यों फेमस है? मिताली राज किस चीज़ में फेमस है? किस कहें तो एक प्रकार से कहें तो खेल में है या किस में है फेमस है, आप बता सकते हैं तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो मार्च 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन जो आयोजित होने वाला था, विशाखापट्टनम उसकी मेजबानी कर रहा था। कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य जो है नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो 14 जनवरी 2020 को कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को कितनी तारीख तक उनके ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था? तो उनसे 31 जनवरी तक उनके ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था, जिससे पता चल सके कि कौन कौन ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उसका यूज़ गलत चीज़ों के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए या गलत चीज़ों के लिए ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? तो CRPF का नया महानिदेशक AP माहेश्वरी जी को चयनित किया गया है। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? तो भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए
जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नाम से अभियान आरंभ किया गया है। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो कैप्टन तान्या शेरगिल 2020 के पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रू नॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? तो भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रू नॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है, जो तपेदिक को खत्म करेगा, निदान करेगा, मतलब उसका इलाज करेगा। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? तो K9 वज्र जो तोप है उसकी 51वीं यूनिट को सेना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला है। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है? तो GSAT-30 को इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, GSAT-30। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच में सहयोग केजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में सहयोग केजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में तिब्बत ने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मिखाइल वी मिशुस्तिन को रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नया प्रधानमंत्री रूस के लिए चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं ओलेक्सी होनचारुक, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भारत ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह के लिए चुना गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार देती है लता मंगेशकर पुरस्कार, और 2018 के लिए सम्मान के लिए प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है। हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया? तो दक्षिण भारत में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का जो पहला स्क्वाड्रन मिला है उसे ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया गया है, मतलब उसमें ब्रह्मोस मिसाइलें फिट की गई हैं। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई? तो ये झील जो है उड़ीसा में है, जहां पर डॉल्फिन की प्रजाति इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के PM KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था कुछ समय पहले? तो नेपाल की ये चेक पोस्ट है जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्कूल में प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का निर्देश जारी किया है। किस मिशन के या किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना राज्य सरकार में जो नगर पालिका के चुनाव होने थे उसमें फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो JLL एक संस्था है जो ग्रोथ रेट प्रोवाइड करती है, तो हैदराबाद वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले नंबर पर आया है।
विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो यूएई को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है विधि मंत्रालय ने। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना है? तो उनकी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए उनको सम्मानित किया जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा, और 22 बच्चों को 12 राज्यों से चुना गया है। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में हाल ही में 51वां स्थान मिला है। किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस नाम दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया देश में मच्छरों की एक नई प्रजाति पाई गई है, उसमें जो नया वायरस पाया गया है उसका नाम यादा यादा दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हाल ही में भारत 72वें स्थान पर है। किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 644 उग्रवादियों ने हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया? तो असम राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्कूल में संविधान प्रस्तावना पाठ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी महाराष्ट्र के बाद स्कूल में संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 के सम्मान से सम्मानित किया है? तो बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से 49 कहें तो बच्चों को रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया एक समारोह में। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कोरोना वायरस था जिसने विश्व में आतंक मचाकर रखा हुआ है। आज की डेट में भी सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस महान नेशनल बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं इनका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो कोबी ब्रायंट नाम के खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के चैंपियन खिलाड़ी हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज आपूर्ति की है? तो भारत ने मालदीव को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है, मतलब दी है उसके लिए। हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? तो गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन भारत और रूस के बीच में नई दिल्ली में किया गया। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक कितने देश प्रभावित हो चुके हैं? तो अब तक 410 से ज़्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? तो चीन में वुहान प्रांत में पाया गया था। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया था? तो 011-2397-8046 हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने कोरोना वायरस से सहायता के लिए जारी किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो गति नाम से एक पोर्टल बनाया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य में निर्माण में तेजी लाई जाएगी, जिसकी सारी जानकारी इस वेबसाइट पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। किसने हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो अग्नि प्रसाद जी ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मनाया गया? तो 28 जनवरी 2020 को लाला लाजपत राय जी का
जन्म दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो कलकत्ता में भारत की पहली जलमग्न मेट्रो तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये पर्व जो है जनवरी के समय में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण की जाने की घोषणा की है? तो जो अभी डीजल की गाड़ियां चलती हैं, कोयले के इंजन हैं, हालांकि अब तो बंद हो गए कोयले का इंजन, लेकिन टोटल 100% विद्युतीकरण हो जाएगा इंजन का 2024 तक, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बात कही है। किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस दिवस जो है डे 27 जनवरी को हर साल मनाते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो हॉकी से जुड़ी हुई थी सुनीता चंद्रा, जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो पश्चिम बंगाल नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है? तो 3000 वर्ष पुराने मानव की आवाज को दोबारा सुनने में मिस्र के वैज्ञानिकों ने कामयाबी पाई है। वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। किस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया था? तो मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया था। भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड में भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। हम आपके लिए ये सीरीज पर डे लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के वीडियोस की लिंक मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे तो हमें भी खुशी होगी कि हाँ, अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख रहे हैं, है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।